खबर प्रयागराज से। यहाँ पर 30 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। प्रयागराज स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। 30 पॉजिटिव केसेस मिले, 25 कोरोना मरीज SRN हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जिले में 33 जगहों पर अब कोविड वैक्सीन आपको बता दें लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में केसेस निकल कर आ रहे हैं। 2757 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी, 260 लोगों की दूसरी डोज लग चुकी है, लेकिन इस बीच में केसेस आने का सिलसिला नहीं थमा है। निजी अस्पताल में 157 लोगों को, तो कुल मिलाकर 3174 लोगों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है। तो यूपी में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता दिख रहा है। 24 घंटे में 638 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 3844 तक जा पहुंची है। लखनऊ की बात करें तो केवल लखनऊ में ही 232 नए मरीज आए हैं। यूपी में आज से 31 मार्च तक के क्लासेस को भी बंद कर दिया गया है। 1 से 8 तक की क्लास के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। लखनऊ में होली पर कोई सार्वजनिक पार्टी नहीं होगी। रेन डांस पार्टी जैसे आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, कुछ नई गाइडलाइंस इसके अलावा और किस किस तरह के पाबंदियां रहेंगी होली के मौके पर? जी राजीव, देखिए कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर सारी पाबंदियां जो तय हैं, तय प्रोटोकॉल के मुताबिक सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन जो शासन के निर्देश हैं, शासन के निर्देशों के अलावा जो लखनऊ प्रशासन ने फैसला किया है, जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और जो जिलाधिकारी हैं यहाँ पे, उन्होंने जो फैसला किया है, उन्होंने बताया है कि किसी भी तरह की पार्टियां नहीं होंगी। जैसे होली को तमाम लोगों की भीड़ जुटती है, सैकड़ों हजारों लोग रंग खेलते हैं आपस में, और होली के दिन ही जिस दिन रंग खेला जाएगा उसी दिन शब बारात का भी आयोजन है। यहाँ पर जो राजधानी में चिन्हित स्थल हैं होली के, वो करीब 3000 के आसपास हैं, यानी 3000 होलिकाएं जलेंगी। इसके अलावा 9 जगह पर शब बारात के जुलूस निकलेंगे। उन 9 जगह पर तमाम इंतजाम, चूँकि जुलूस और होली के जो होलिका दहन है उसमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है, इसलिए इन जगहों पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले हैं वहाँ पर तमाम उन चीज़ों को पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि जो भी भीड़ होगी वो एक मानक के अनुसार होगी, निर्धारित मानक के अनुसार होगी। होलिका दहन का जो शाम को समय है 6 बजे से रात में 12 बजे तक, उसके लिए तय कर दिया गया है कि निश्चित एक दूरी बना के लोग रहेंगे और निश्चित समय अंतराल पे लोग आएंगे। एक साथ भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। स्कूल कॉलेज वैसे भी बंद कर दिए गए हैं। हम इस समय आपको चारबाग में जो नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ पर वही जो शहर की व्यस्त मार्केट है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैमरे में कि लोग मास्क लगाए बगैर घूम रहे हैं। अगर मास्क है तो कान में टांगे हुए हैं, एक तरह से ना चेहरा ढका है, नाक खुली हुई है, मुंह खुले हुए हैं। जो पालन है, जिस तरह का जो मास्क का जो दिशा निर्देश है वो पूरे होने चाहिए, मानक पूरे होने चाहिए। कोई भी मानकों का पालन नहीं कर रहा है और इसको लेकर जो सख्ती है वो लागू हो गई है। आज ही कल शाम को भी पुलिस ने एक अभियान चलाया था, जो बिना मास्क के लोग हैं उनको लेकर एक अभियान चला था। जिलाधिकारी ने भी कल कंटेनमेंट जोन का दौरा किया था निराला नगर में। उन्होंने वहां आदेश दिए हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था जितनी है, लोग बैरिकेटिंग हटा के बैरिकेटिंग फांद के जा रहे थे। कई वाहन चालक ऐसे थे जिन्होंने बैरिकेटिंग हटा दी थी। जिलाधिकारी ने और पुलिस कमिश्नर ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी कंटेनमेंट जोन में बैरिकेटिंग हटाई गई तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहे हैं। आपने तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाए हैं। कोविड के जो केसेस हैं लगातार मिल रहे हैं, इसमें ऐसे में प्रशासन को ये एहतियाती कदम उठाने पड़ रहे हैं। 1 साल से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच में देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही कोरोना संकट पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से यूपी समेत पूरे देश में कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने एक बार फिर से कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। देश भर में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा और बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में भी एक बार फिर से कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ने कमर कस ली। सोमवार को यूपी में 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 500 के पार जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि त्योहारों को देखते हुए किसी आयोजन पर रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी लेना अब जरूरी होगा। तो उसके बारे में जो इधर जो ट्रेंड आ रहा है और 3 मार्च से लेके जो अभी तक जो काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है,
उसके बारे में और किस क्षेत्रों में बढ़ा है वो बताना जरूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है। यूपी में कोरोना के कमबैक को देखते हुए सोमवार को सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए नए सिरे से गाइडलाइंस जारी कर दी गयी, जिसके तहत कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा संक्रमण रोकने के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और पहली से 8वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही हर जिले में कोरोना मरीजों के लिए एक कोविड अस्पताल भी तैयार रहेगा। प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। इसके अलावा जिम्मेदारी से वैक्सीनेशन का काम भी करना होगा। वहीं पहले से तय परीक्षाएं भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित की जाएंगी। दरअसल फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली का त्योहार भी आ रहा है। साथ ही प्रदेश में साल भर बाद स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं और पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर कोरोना पर वक्त रहते लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में कोरोना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।